करवा चौथ का त्योहार आया, करवा चौथ का दिन आया, पत्नी ने कहा पति से मेरे लिए गजरा लिया ना, पति गया गजरा लेने के लिए। कितने का है? 50 रुपए का। इससे अच्छा बता ये 100 रुपए का, इससे अच्छा बता ये 150 का, इससे अच्छा बता ये 200 का। अपनी पत्नी के लिए लाया तो एक से बढ़कर एक लाया। और मां ने कह दिया बेटा जन्माष्टमी का त्योहार है, ठाकुर जी के लिए माला लिया ना। आ रहा था। कितने की है? 60 रुपए की। इतनी महंगी है, कम करो जरा। सर ये इसमें फूल कम है, 40 रुपए की है। इतनी महंगी? इससे कम बताओ। ये 20 रुपए की है, बस दे दो। भगवान के लिए लाया तो हल्के से हल्का लाया, पत्नी और बच्चों के लिए लाया तो अच्छे से अच्छा लाया। जिसकी दृष्टि में भगवान हल्का हो जाता है और परिवार भारी हो जाता है तो भगवान भी उसको हमेशा के लिए हल्का ही कर देता। आपकी दृष्टि प्रबल होना चाहिए, आपका भजन प्रबल होना चाहिए। कल किसी ने यहां से जाते समय पूछा था गुरुजी आपसे एक प्रश्न करना है। मैंने कहा बोलो क्या प्रश्न करना है? भगवान का नाम मौन रहकर करना चाहिए कि चिल्लाकर करना चाहिए? भगवान का भजन चुप रहकर करना चाहिए कि चिल्लाकर करना चाहिए? हम उस समय तो कुछ नहीं बोल पाए, परंतु हमारे मन में ये बात तो आई कि आखिर भगवान का भजन कैसे करना चाहिए। तो उसका एक तरीका हमारे संत, हमारे साधु, हमारे गुरुजन, हमारे महात्माजन बताते आए। तुम्हारे घर में जो नौकरानी काम करती है, तुम्हारे घर में जो सेविका काम करती है, तुम्हारे घर में जो दासी काम करती है, तुम्हारे घर में एक चाकर काम करती है, झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, बर्तन मांजती है। और अगर वो देर अबेर से आती है तो घर की जो सेठानी है वो नौकरानी को चिल्लाती कि नहीं चिल्लाती? जम के बोलो जरा, चिल्लाती है ना? जब सेठानी ने नौकरानी को चिल्लाया तब नौकरानी क्या करती है? पोछा लगाते लगाते मुंह से धीरे धीरे बड़बड़ाती रहती। बोलो बोलती कि नहीं बोलती? अब वो क्या बुदबुदाती है, क्या बोलती है? सेठानी मुंह देख रही है इसकी, बड़बड़ा रही है, ये कुछ ना कुछ बोल रही है। सेठानी पूछती भी है क्या बोल रही है, पर वो बोलती कुछ नहीं, बड़बड़ाती बड़बड़ाती, पोछा लगाती बड़बड़ाती बड़बड़ाती, बर्तन मांजती, बुलबुलाती बड़बड़ाती, वो कपड़े धोती। बस शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान का भजन भी उतना ही धीमा होना चाहिए जितना वो कर रही है। धीरे बोल रही है, सेठानी को सुनाई नहीं दे रहा पर उसके दिल को सुनाई दे रहा है। उस तरह हमारा भजन भी ऐसा होना चाहिए कि अंदर जो परमात्मा बैठा है उसको सुनाई दे, संसार को भले सुनाई ना दे पर मेरे परमात्मा को सुनाई देना चाहिए, मेरे भगवान को सुनाई। हम उस परमात्मा को सुनाने का प्रयास नहीं करते, हम अपने दूसरों को सुनाने का प्रयास करते। हम दूसरे को सुनाने का प्रयास करते, हम परमात्मा को नहीं सुना पाते। और जिस दिन हम देव अधिदेव महादेव को सुनाने का प्रयास करेंगे उस दिन सुख का अनुभव हो जाएगा। महाराज उपमन्यु मामा जी के यहां रह रहा है, मामा बार बार मांग रहे। अब इतने में उपमन्यु की मां उपमन्यु को देखी कि ये दूध मांग रहा है पर इसको मामा मामी दूध नहीं दे पा रहे हैं, तो मां ने अपने बेटे से कहा कि देख संसार के लोगों से अगर आस लगाकर बैठेगा ना, छोटा सा उपमन्यु, मात्र 5 वर्ष की उसकी आयु है, और 5 वर्ष के बालक को अगर शास्त्र कहता है हम हमारे घर के बच्चों को जैसा ज्ञान देते हैं वैसा ज्ञान वो बच्चा ग्रहण जरूर करता है। तीन निवेदन है, जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण का संवाद कर रहा है, शंकर भगवान की कथा कर रही है। उपमन्यु अपने मामा मामी से दूध मांग रहा है, अपने मामा मामी से दूध मांगने का प्रयास कर रहा है, और माँ उसको समझा रही है। माँ कह रही है कि तुम संसार के लोगों से अगर आस लगा कर रखोगे, संसार के लोगों से अगर आस लगाओगे, संसार के लोगों से आस जोड़कर चलोगे तो जिंदगी भर रोना पड़ सकता है। हम भी आपसे कहेंगे दुनिया से आस लगाने से अच्छा है, दुनिया से मांगने से अच्छा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक बार देवाधिदेव महादेव के चरणों में जाकर बैठकर उससे मांग कर देखना, वो दुनिया का सारा सुख प्रदान कर देगा। एक पत्र आया है, देखिए